अरे पढ़ने वालों दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर ये वीडियो बन रही है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो पीछे मेरे आप देख सकते हैं डाबर की बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग आपको नीचे दिख रही है डाबर कंपनी की बिल्डिंग है और एक होटल भी है। फिलहाल मैं जो आपको बात बता रहा हूँ वो इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप उस वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान है, आपकी मर्जी है। और इस वीडियो के लास्ट में आप ये भी लिखिएगा कि क्या जो मैं बता रहा हूँ वो आपके साथ भी होता है। दोस्तों बात ये है कि अभी बोर्ड ने कुछ एडवाइजरी जारी करी है बच्चों के लिए, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं। तो बोर्ड ने कहा है, बोर्ड ने स्कूलों को एक रिपोर्ट भेजी है कि बच्चों के मार्क्स कहाँ कहाँ कटते हैं। अब चूंकि मैं तो बोर्ड कॉपी चेक करने जाता हूँ पिछले 10 वर्षों से, तो मुझे तो पता है इन चीज़ों का, बट मुझे लगा आपको भी मैं बता देता हूँ। चूँकि यूट्यूब पर बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो हैं जिनमें बच्चों को मिसगाइड किया जाता है कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये लिख देना, ये नंबर मिल जाएंगे। तो सब फेक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूँकि वो जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं वैसे तो प्यारे लोग हैं, वीडियो बनाते हैं आपके लिए, बट उनको एक्सपीरियंस नहीं है कॉपी चेक करने का, क्योंकि उन्होंने कभी कॉपी चेक करी नहीं है। तो आज जो CBSE की रिपोर्ट आई है उसके बाद मुझे लगा वीडियो बना दूं। पहले भी मैं कई बार आपसे बोल चुका हूं कि भाई ऐसे मत करो, इन स्ट्रेटजी वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ये देखने में अच्छी लगती हैं क्योंकि वो आपसे बहुत फ्रेंडली होकर बात करते हैं। तुम लोग, तू ये कर लेगा, तू कर देगा, तू ये कर लेना, तुम लोग, ऐसे करके ना वो एक फ्रेंडली फील होता है, जो कि अच्छी बात है। बट उससे आप मिसगाइड हो जाते हो और इस मिसगाइड के चक्कर में आपके मार्क्स कट जाते हैं। खासकर ऐसे बच्चे जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देंगे उनको तो ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। दोस्तों बोर्ड ने एक एडवाइजरी जारी करी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बच्चे शॉर्टकट में आंसर लिख रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो उसमें 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे, या 1 नंबर का क्वेश्चन है उसमें बस 1 वर्ड लिख देंगे, उसमें यूनिट छोड़ देंगे, या 3 नंबर का क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसको आधे पेज पे ख़त्म कर देंगे और जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के मार्क्स कट रहे हैं। असल में जब टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उनको स्टेप्स मिलते हैं कॉपी चेक करने के हिसाब से। उनको कहा जाता है इस स्टेप के इतने नंबर देने, इस स्टेप के इतने नंबर देने, इस स्टेप के इतने नंबर देने। और जब आप स्टेप छोड़ देते हो तो टीचर को मजबूरी में आपके मार्क्स काटने पड़ते हैं। वैसे एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने नहीं चाहते हैं, बट जब आप स्टेप छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से कहाँ कहाँ मार्क्स कटते हैं बता देता हूँ। जैसे आपको कोई 4 नंबर का सवाल है जिसमें 3 पार्ट दिए गए ABC, तो आपने क्या किया, ABC पार्ट में आंसर नहीं दिए, आपने एक पैराग्राफ की फॉर्म में आंसर दे दिए, तो आपके मार्क्स पक्के कटेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपको किसी क्वेश्चन में लिखना था डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो डिफाइन जब लिख दिया तो उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस परपेंडिकुलरली। तो ये बहुत छोड़ते हैं बच्चे परपेंडिकुलर वर्ड, इस पे मार्क्स कट जाता है। नंबर 3, यूनिट छोड़ दी। इसकी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फ्लक्स होता है फाई बराबर E.A, तो न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट बन जाएगी सोल्व करके, न्यूटन पर कुलम मीटर। तो इस तरह से बच्चे जो हैं यूनिट्स को या तो गलत कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसके अलावा बच्चे डायमेंशन नहीं लिखते, उसकी थोड़ी देर लगती है डायमेंशन लिखने में। अगर आप यूनिट और डायमेंशन भी लिख दोगे फॉर्मूले के साथ तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे फॉर्मूला भी नहीं लिखते, या फॉर्मूला लिख देते तो यूनिट नहीं लिखते उसकी, और यूनिट लिख देते तो डायमेंशन लिखते। डायमेंशन तो एक बार को छोड़ दो, उसके टीचर इतना बुरा नहीं मानते हैं। बुरा तो देखो वहाँ कोई बात तो चल रही है दोस्ती वोस्ती की, वहाँ तो टीचर को एक गाइडेंस मिली हुई है कि भाई आपको इस तरह कॉपी चेक करनी है, और बच्चा ये लिखेगा तो आप मार्क्स दोगे, बच्चा ये नहीं लिखेगा तो आप मार्क्स नहीं दोगे। तो अगर आप छोड़ देते हो इन चीज़ों को तो फिर आपके मार्क्स कटते हैं। इसके अलावा नंबर 4, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, वो जो उनकी टैक्सेशन की टेबल्स होती हैं, उनके जो सारे, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी, बट उसमें भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। खासकर मैथ्स, जब कॉमर्स वाले बच्चे मैथ्स का पेपर करते हैं वहाँ बहुत सारी कमियाँ छोड़ देते हैं। तो मेरी कुछ सलाहें हैं आपको जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। टॉपर बच्चे में और आप में क्या डिफरेंस हो बता देता हूँ मैं आपको। टॉपर बच्चा कभी भी पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेगा। टॉपर बच्चा पैराग्राफ में आंसर ना लिखकर पॉइंट में आंसर लिखता है। पॉइंट में आंसर लिखने से 2 फायदे होते हैं। एक तो टीचर को कॉपी चेक करने में आराम मिलता है, दूसरा उसको नंबर देने में आसानी होती है। जैसे कोई क्वेश्चन 3 नंबर का ना, तो आपने 3 स्टेप लिख दिए, तो 1 2 3 एक नंबर वहाँ दे देगा, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। जब एक टीचर एक कॉपी चेक कर देता है तो उसकी कॉपी चेक होने के बाद हेड एग्जामिनर उन कॉपी को रीचेक करते हैं। अगर वो पैराग्राफ पे 3 नंबर पूरे दे देगा आपको दया करके, तो हेड एग्जामिनर उसका कहेगा नहीं सर आपने गलत दे रखे हैं, आप 2 नंबर दो इसको। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज मार्क्स दोगे तो स्टेप वाइज मार्क्स देने से हेड एग्जामिनर भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा दोस्तों। तो किसी भी सवाल को 1 नंबर को छोड़ दो तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के सवाल को, जितने नंबर का सवाल हो, जितने मार्क्स का सवाल हो, उतने स्टेप का आंसर लिखोगे तो आपके नंबर पूरे आएंगे। यूनिट जरूर लिखो, पूछियो ना पूछियो यूनिट जरूर लिखो, डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला लिखो, बड़े सवाल में डिफाइन करने में फॉर्मूला, डेफिनेशन, यूनिट लिख दो। अगर थोड़ा डेरिवेशन है तो उसमें उसकी बाद में यूनिट लिख दो, बॉक्स बना दो उसके ऊपर, डायग्राम, हर डेरिवेशन में डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो डायग्राम जरूर बनाना है आपको। स्टेप में लिखना है तो पूरे नंबर मिलेंगे। राइटिंग का ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लाइन खींच देनी है, फिर दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है,
सेक्शन लिखने हैं ऊपर, सेक्शन ए, फिर सेक्शन ए के सारे सवाल सोल्व करने हैं। मान लो आपको सेक्शन ए का कोई सवाल नहीं आता तो उसका ब्लैंक स्पेस छोड़ दो, या स्पेस मत छोड़ो, उसके बाद क्वेश्चन कर दो और फिर उसके लास्ट में स्पेस छोड़ दो। सेक्शन बी में सेक्शन ए का सवाल मत करो, कोशिश करो ऐसी, और अगर हो भी जाए तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन ए। इस तरह अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपके पूरे मार्क्स आएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे दोस्तों। अब आपको ये कमेंट करना है कि आप इनमें से क्या क्या गड़बड़ करते थे, जो मैंने बताई हैं बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप इनमें से क्या क्या गड़बड़ करते हो, आपके अंदर इसमें से क्या क्या कमियां हैं, और ये भी बताना है कि सर मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करता, मेरे तो अच्छे नंबर आते हैं, ये भी आपको कमेंट करना है। आप कौन सी क्लास में हो ये भी कमेंट करना है, आप किस शहर से वीडियो देख रहे हो ये भी कमेंट करना है, और क्या आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ये भी कमेंट करना है, और क्या आप पहली बार बोर्ड दे रहे हो ये भी कमेंट करना है। क्योंकि 10वीं के बोर्ड जो होते हैं वो एक नॉर्मल फ्रेंडली माहौल में बोर्ड होते हैं। कमेंट करिएगा जरूर। वीडियो कैसी लगी ये लाइक बता देंगे मुझे, और इस वीडियो को अपने हर दोस्त को, हर टीचर को शेयर करना है। अगर आपके स्कूल ने बात आपको नहीं बताई तो अपने स्कूल के ग्रुप पे वीडियो भेज दो ताकि वो आपको बता दें, और अपने सारे दोस्तों को, अपने रिश्तेदार के बच्चों को, सबको भेज देना। क्योंकि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला होता है, भगवान के साथ ऑटोमेटिक इस जुगाड़ बना हुआ है। थैंक यू। सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने घर के हर फ़ोन से। थैंक यू।